हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स ब्लेंडिंग की साउंड क्या होती है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखा करिए, क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेन करते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी आज टॉपिक देखा कि ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। ब्लेंडिंग का मतलब होता है दो लेटर्स को आपस में मिला देना। जैसे आप मिक्सी में अगर दो चीज़ें डाल के कोई नई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ क्या होता है कि यहाँ हम इधर वाले लेटर्स आप देख सकते हैं, उसको हम एल के साथ ब्लेंड करेंगे। मतलब पहले हम पी ले लें या कोई हम एस ले लें, उसके साथ हम अगर एल को मिला देते हैं, ठीक है, या दोनों दो लेटर्स को आपस में मिला देंगे तो एक नया तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। आज हम उसके बारे में समझेंगे, जिसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक, अब ये बच्चों को हम ये स्टार्टिंग के टाइम पे ही सिखाते हैं। फर्स्ट क्लास में इसको इनसे ना रिलेट करना सिखाते हैं कि ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, जिससे जब वो कोई वर्ड आता है एल के साथ कॉम्बिनेशन में, कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग जिसे कहते हैं, तो वो ईजिली उसको रीड आउट कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं किसकी ब्लेंडिंग, एस और एल की ब्लेंडिंग। ठीक है, अगर एस और एल को हम साथ मिलाते हैं तो एक नई तरीके की साउंड, मतलब दोनों मिलती जुलती ही होगी, लेकिन एक नई कॉम्बिनेशन, एक नया ब्लेंड मिलेगा आपको। जैसे सबको पता है कि एस की साउंड क्या होती है फोनिक्स में, एस सेज, ठीक है, यही होती है ना। और एल की साउंड क्या होती है, तो जब मैं एस और एल की साउंड को साथ में मिला दूंगी तो मुझे क्या साउंड मिलेगी, स स। ठीक है, मैं एस को अलग नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ रही, और मैं एल को नहीं पढ़ रही, मैं दोनों को मिला रही हूँ, मैं ब्लेंड कर रही हूँ दोनों को, और एक साउंड बन रही है, कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास, स स। ठीक है, आइए वर्ड्स देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट है हमारे पास एस एल साथ है, ब्लेंड है हमारे पास, स्ल इ प, स्लिप। अब आप इजीली देख सकते हैं फोनिक कितना कमाल करती है रीडिंग में। ठीक है, बच्चों को हमने फोनिक सिखा दिया, ठीक है, उन्हें लेटर की साउंड आ गई, उन्हें स्मॉल लेटर, ठीक है, जो हमारा शॉर्ट साउंड होती है, और इन्हें लॉन्ग साउंड होती है, वो भी आ गई, कॉम्बिनेशंस भी आ गए। तो अगर उनको कभी वर्ड रीड आउट करना पड़ जाए या कभी कभी लिखना भी पड़ जाए, तो उनको थोड़ा एक आइडिया रहेगा, ठीक है, मुझे ऐसे लिखना है। अब जैसे आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्लिप पढ़ा मैंने, अगर मैं उनको फोनिक बच्चे को नहीं आएगी तो स्लिप की स्पेलिंग रटेगा, SLIP, स्लिप। ठीक है, आप भी बच्चे को रटाएंगे। लेकिन अगर आपने फोनिक पे बच्चे को थोड़ा बहुत भी सिखा रखा है, फोनिक उनको अच्छे से समझा रखी है, तो वो जैसे कर बोल रहे हैं स, तो मतलब SL की ब्लेंड आ रही है, स इ। आई की शॉर्ट साउंड क्या होती है, हमने फोनिक लेटर्स पढ़े हैं, आई से इ, तो हमने स इ, और पी का प साउंड होती है, तो स इ प, स्लिप। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिंक में अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में मैंने तो उनको तोड़ के भी लिखा हुआ है, तो अगर इसे पढ़ना भी होगा तो स इ प, स्लिप। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट देखिए, स्लाइस, स आई स्लाइस। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे हमने स्लाइस में आई को एक क्यों नहीं पढ़ा, शॉर्ट साउंड क्यों नहीं पढ़ी। हाँ, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने लॉन्ग साउंड भी सिखाई है। लॉन्ग साउंड में हमेशा क्या होता है, जो आई वर्ड होता है, जिस नाम से उस लेटर को हम जानते हैं वही उसकी साउंड होती है। आई को हम आई से जानते हैं तो यही इसकी साउंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमने लॉन्ग वाउल साउंड में पढ़ा है। जब भी दो वाउल साथ आते हैं तो आगे वाला जो होता है उसकी साउंड निकलती है, और जो उसके साइड में पीछे की साइड खड़ा होता है उसकी साउंड नहीं निकलती है। ठीक है, अगर किसी ने लॉन्ग साउंड नहीं जानते हैं तो पहले आप लॉन्ग साउंड एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो स्ल आई स्लाइस, स्ल ईप स्लीप, स्ल। ठीक है, हमारी ब्लेंडिंग, डबल ई, दोनों वाउल हैं और ई की साउंड निकलेगी। ठीक है, स्ल ई प, स्लीप। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्ल ओ प, स्लो। अब यहाँ पे भी अगर कुछ लोगों को डाउट हो तो सिर्फ उनके लिए है ये, कि स्ल, आपने दो ब्लेंड अभी पढ़ा है, SL को साथ मिलाएंगे तो स्ल की साउंड निकलती है। ओ को हम, जैसे आप कहेंगे कि भाई हम तो शॉर्ट जो लेटर है ओ को ओ सेज ओ होता है, तो हम ओ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाउल है। ठीक है, आपने लॉन्ग साउंड में मैंने आपको बताया होगा कि अगर दो वाउल के बीच में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारे पास दो वाउल आस पास तो है ना,
तो हमारे पास लॉन्ग साउंड निकलेगी। तो यहाँ ओ के साथ देखिए ई है ना, पी के आगे ई लगा हुआ है, तो यहाँ लॉन्ग साउंड निकलेगी। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशंस हैं लॉन्ग साउंड की। अगर आप वीडियो देखेंगे जाके तो उसमें ये कॉम्बिनेशंस बने हुए, या तो साथ में हो या बीच में कॉन्सोनेंट भी लग रहा है, तब भी हमारी दो वाउल के साथ लॉन्ग साउंड निकलती है। ठीक है, तो यहाँ ओ भी हमारा वाउल है और ई भी है, तो जो आगे ओ सबसे आगे आ रहा है तो उसकी साउंड निकालेंगे, एक ओ से ओ ही होती है। ठीक है, ई चुप रहेगा, तो स ओ प, स्लोप। नेक्स्ट देखिए स्लम। अब यहाँ पे एस एल ब्लेंडिंग पढ़ी हमने, स। ठीक है, अब उसको ब्रेक यू से शॉर्ट साउंड, क्योंकि यहाँ कोई और वाउल नहीं है, यू के साथ और कोई दूसरा वाउल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट साउंड ही लगेगी, स्लम। ठीक है, यू से शॉर्ट साउंड में यू की साउंड क्या निकलती है फोनिक में, निकलती है, तो स्लम। अब ये मेरे लिए रीड करने के लिए भी आसान है, अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं लिख भी लूँगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फोनिक इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों को, ये ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट होती है, लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीव, स्लीव, स्ल ब्लेंडिंग, डबल ई को ई ही पढ़ेंगे, स्लीव, स्लीव। ठीक, अब नेक्स्ट ब्लेंडिंग किसके साथ आ रही है, बी के साथ, तो बी और एल अगर हम साथ मिला देंगे, उनको साथ मिला के बोलेंगे तो क्या साउंड निकलेगी, ब। वैसे बी की ब होती है और एल की होती है, तो ब और नहीं बोलेंगे हम, ब। ठीक है, दोनों को मिला के साउंड क्या निकलेगी, ब। अब देख लेते हैं वर्ड्स भी। अब जैसे यहाँ देखिए बी एल साथ है, तो ब्लेंडिंग क्या बन रही है, ब यू, ब्लू। ठीक है, ब्लू। क्लियर। आप पिंक वाले को मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो आप उससे भी पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ब और यू। अब यू और ई दोनों वाउल हैं, तो साउंड किसकी निकलती है, यू की, तो हम जो यू लेटर की लॉन्ग साउंड क्या होती है, यू ही होती है, तो ब्लू। ठीक है, ब्लू भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ओ भी आता है, ब्लू या ब्लू। ब्लैक, ब्लैक। अब बिल हमने अभी सीख रहे हैं हम ब्लेंडिंग कि बी और एल साथ होंगे तो ब की साउंड निकलेगी, तो हमसे ब और अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम ब्लेंडिंग के साथ नहीं पढ़ते, हम अलग अलग पढ़ते हैं कि ब को अलग पढ़ें, सॉरी बी को अलग पढ़ें और एल को अलग पढ़ें, तो कैसे आप पढ़ पाएंगे, ब आ ख। अब ये ब आ ख ईजी पढ़ रहे हैं ना, तो उसे हम बी एल के साथ एल के साथ ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम कॉन्सोनेंट्स की। ठीक है, क्लियर रखिएगा, एल के साथ हम, एल भी कॉन्सोनेंट है लेकिन हम जो दूसरी है उसमें सब में एल कॉमन है, तो हमारी ब्लेंडिंग कॉन्सोनेंट वाली ब्लेंडिंग हो रही है, ब ब। ठीक है, तो ब, ए सेज ए शॉर्ट साउंड, ए सेज ए, और सी और के की हमने कॉम्बिनेशन पहले मैंने आपको समझा रखी है, आप देखेंगे वीडियो में आपको मिल जाएगा, ब ए ख, ब्लैक। अगर सॉरी, अगर कोई इसे सी के को कुछ स्कूल्स में क भी पढ़ा रहे हैं, कुछ में ख भी पढ़ा रहे हैं, ये सब प्रोनाउंसिएशन की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसे ख भी बोलती हूँ, इसे मैं नॉर्मली ख ही बोलती हूँ, क्योंकि आप अगर इंग्लिश के कार्टून्स देखेंगे तो ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक नहीं आता, ब्लैक नहीं आता, लेकिन हम लोग ग्लोबल इंग्लिश बोलते हैं, नॉर्मली इंडियंस बोल देते हैं क, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है और वैसे भी सही है। ठीक है, तो जिसमें आप जैसे आपको सिखाया जा रहा है वैसे सीखिए, ब ए ख, ब्लैक। अगर देखिए मैंने यहाँ पे से ब्रेक करके भी लिखा हुआ है, ब पिंक में देखेंगे आप तो ब ए और ख, सी के की जो साउंड होती है वो ख या क होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब एंड, ब्लेंड, ब एंड, ब्लेंड। मैंने हर लेटर को ब्रेक करके उसकी जो साउंड निकलती है वो बता रही हूँ, तो कितना इजी हो रहा है बच्चों को। अब मुझे बच्चों को ऐसे नहीं सिखाना पड़ेगा ब्लेंड लिखो तो BLEND, ब्लेंड की स्पेलिंग ये होगी, नहीं, वो जो बोलेंगे, जो साउंड उनकी निकल रही है वो वही साउंड लिखेंगे और स्पेलिंग बन जाएगी। अब मुझे ब्लेंड लिखना है जैसे, तो मैं ब, मुझे पता है B और L की साउंड ब होती है, एंड EN, अगर ऐसे भी अगर साथ में EN नहीं समझ आ रहा है तो ब एंड, तो ई किसकी साउंड होती है, ई की साउंड होती है, तो ब एंड, ई सेज ए, एन सेज न, और डी सेज ड, ब्लेंड। ठीक है, ये फोनिक सबसे स्टार्टिंग नर्सरी में शुरुआत ही शॉर्ट साउंड से कराई जाती है, यही बच्चे को रटाया जाता है, ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज ख। ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि उसकी यूज़ क्या होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए ब्लैंक, ब्लैंक, वहाँ मैंने उसको पढ़ा था जब ब्लाइंड पढ़ रही थी तो मैं ई को ए पढ़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पढ़ रही हूँ ब ए सेज ए, ब्लैंक, ब्लैंक, ठीक है। ब्लूम, ब्लूम, डबल ओ तो ऊ की साउंड आती है, ब्लूम, ब्लूम। ब्लास्ट, ब्लास्ट, ब्लास्ट। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, ठीक है। ब्रेक करके भी आगे लिखा है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। ब्लॉसम, ब्लॉसम, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं किसकी ब्लेंडिंग है, जी के साथ एल की ब्लेंडिंग। जी की साउंड क्या होती है, ग भी होती है और जी भी होती है, लेकिन हम बच्चों को नर्सरी में कैसे सिखाते हैं फोनिक साउंड में, ग, जी सेज ग, और एल की क्या सिखाते, तो ग, ग। वर्ड्स देख लेते हैं, ग यू, ग्लू, ग्लू, ठीक है। ग्लास, ग्लास, ग्लोब, ग्लोब। नेक्स्ट ग्लव, 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 ग्लैड, ग्लैड, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे क्या बताना चाह रही हूँ। सब कुछ साउंड का ही खेल है, इजी पड़ता है लिखने में भी, रीड करने में भी। अलग अलग से हमें बहुत सारी स्पेलिंग लर्न करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर हम एक बार फोनिक के थ्रू लिखेंगे, इन केस कहीं मिस्टेक हो जाएगी लेकिन हम समझ जाएंगे, आप बता देंगे बच्चे को तो वो एक बार में 2 बार में क्लियर कर लेगा। लेकिन आप उसे कितनी वर्ड्स रटाएंगे और कितनी बार उसको रीडिंग, तो वो फोनिक के थ्रू उसको रीडिंग, चाहे कितनी भी बड़ी स्पेलिंग होगी या उसने कभी नहीं भी पढ़ी होगी तो एटलीस्ट वो ट्राई करेगा, तो हो सकता है वो ठीक रीड कर ले, ठीक है। राइटिंग में भी हेल्प करेगा, रीडिंग में भी हेल्प करेगा ये सब चीज़ें। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्लेंडिंग है एल के साथ एफ की, तो फ, ठीक है। एफ वैसे बोलता है, एफ की साउंड क्या होती है, एल की तो जब दोनों साउंड को ब्लेंड कर रहे हैं हम तो फ, फ, ठीक है। वर्ड्स देखते हैं, फ्लैग, फ्लैग, मैंने ब्रेक करके लिखा है जैसे आप देख सकते हैं पिंक में। फुल, दोनों की ब्लेंडिंग, फुल, ए सेज ए और जी सेज ग, तो फुल ए ग, फ्लैग। फुल यू, फ्लू, फुल आई, फ्लाई। नेक्स्ट फ्लेम, फ्लेम, ए क्यों बोल रहे हैं हम, ए क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग साउंड में आ रहा है। यहाँ पे 2 वाउल है, बीच में बेशक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर 2 वाउल साथ होते हैं या 2 वाउल के बीच में एक कॉन्सोनेंट होता है तब भी हम लॉन्ग साउंड ही बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लेम, फ्लोट, फ्लोट। मैं अब यहाँ पे ओ ए को ओ ही पढ़ रही हूँ, मैं ओ और ए की अलग अलग साउंड नहीं पढ़ रही हूँ। क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब भी 2 वाउल, ओ और ए दोनों वाउल्स हैं और एक ही वाउल की साउंड आती है जो आगे होता है और ए पीछे है तो वो चुप रहता है, ठीक है। तो फ्ल ओ ट, फ्लोट, फ्ल आवर, फ्लावर, ठीक है। ई आर की साउंड भी मैंने सिखाई है, ई आर जब साथ होते तो अर की साउंड निकलती है, फ्लावर। नेक्स्ट किसकी ब्लेंडिंग आ रही है अब, पी की और एल की, तो पी सेज फ या पी सेज प, जो भी आपके स्कूल में सिखा रहे हो, ठीक है। पी सेज प और पी सेज फ, और एल सेज ठीक है, तो फ, फ। अब वर्ड्स देख लेते हैं, प्लस, प्लस, प, पी और एल की ब्लेंड, फ और यू सेज अ और एस की साउंड, प्लस, प्लस, ए, प्ले, ठीक है। अब ए वाई जो साथ मिलते हैं तो उसकी साउंड वाई चुप रहता है, ए की ही बात निकलती है, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है, पता नहीं अगर मैंने नहीं, वैसे मैंने कई बार बताया है कि ए वाई अगर साथ होते हैं तो हमेशा ए की साउंड निकलती है, वाई की नहीं निकलती। तो यहाँ पे देखिए पी एल की मुझे ब्लेंडिंग पता है, जो मैंने ब्रेक किया पार्ट है पिंक वाले को देखिएगा, पी एल प और ए वाई को हम ए ही बोलेंगे, तो प ए, प्ले, प्लेन, प्लेन। नेक्स्ट
plant, plant, please, please, plumber, ठीक है, इसको प्लम्बर मत पढ़िएगा, इसे प्लम्बर, ठीक है, प्लम्बर। नॉर्मली अब आप कहेंगे क्योंकि बी की साउंड क्यों नहीं आ रही है, मैंने शायद आपको साइलेंट लेटर्स सब सिखाए होंगे, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था कि जब एम और बी साथ आते हैं तो बी की आवाज़ नहीं निकालते हैं, ठीक है, एम पे ही आवाज़ रुकती है, प्लम अर, प्लम अर। जैसे क्लाइम, अब क्लाइम ब तो नहीं बोलते ना, चढ़ना जो होता है क्लाइम ब तो कोई नहीं बोलता, क्लाइम, तो वहाँ पे भी एम और बी आते हैं लास्ट पे, लेकिन बी की साउंड नहीं निकलती है, सिर्फ एम पे आके साउंड रुक जाती है। ऐसे यहाँ प्लम्बर है, या प्लम्बर नहीं पढ़ेंगे, से प्लमर, प्लमर, ठीक है, और अर, लेकिन बी रहेगा लेकिन साउंड नहीं आएगी, प्लमर। नेक्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन अब आ रहा है यहाँ, सी और एल का, तो सी सेज ख और एल सेज अ। अच्छा, कई स्कूल्स में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स भी कि इसको क पढ़ें या ख पढ़ें, इसको आपको क भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में क भी पढ़ाया जाता है और इसे ख भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको ख पढ़ती हूँ, ठीक है, ख ख, सी सेज ख एंड एल सेज अ, दोनों की ब्लेंडिंग ख, क्लॉक, क्लॉक, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था सी के को भी क और ख कह सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन मैंने कराया हुआ है, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। क्लॉक, क्लॉक, क्लाउड, क्लाउड, ओ यू को आउ की साउंड से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ओ यू को आउ बोल रहे हैं, क्लाउड, क्लाउड। ब्रेक में भी, अब नेक्स्ट मैंने पिंक में जो ब्रेक करके लिखे हैं वर्ड्स, अगर आप अपने आप से रीड करने की कोशिश कीजिएगा उन साउंड के साथ, बड़ा इजी लगेगा। जैसे यहाँ पे क्लाउड अगर मैं ऐसे पढ़ूंगी तो, और अगर मैं ऐसे भी आपको दिखा रही हूँ, पिंक में जो मैंने लिखा है ख, ओ यू को आउ पढ़ते हैं और ड, तो ख आउ ड, क्लाउड, ठीक है, क्लोज, क्लोज, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लास, क्लास, क्ले, क्ले, क्लैप, क्लैप, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉथ, क्लॉथ, अब सी एल की ब्लेंडिंग आ रही है तो ख हो गया, ओ सेज ओ, तो ओ पढ़ा मैंने इसको, और टी एच की साउंड द होती है और थ होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ थ लगेगी, क्लॉथ, क ख ओ थ, क्लॉथ, ख ए क्लिफ, ख आउ न, क्लाउन, ठीक है, ओ डब्ल्यू को भी आउ से भी जाना जाता है, ये मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं, ख आउन, क्लाउन। होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।